नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड सीरीज में आज का क्वेश्चन नंबर 29। और दोस्तों इससे पहले हमने 28 क्वेश्चन डिटेल में पढ़े हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछे गए हैं और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो हम ये क्वेश्चन डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है ये राष्ट्रपति का कार्यालय टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज का हमारा क्वेश्चन, किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन 2022 सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। कार्यपालिका शक्ति पढ़ते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित है ये। अनुच्छेद 53 एक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। अनुच्छेद 74 एक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 75 एक में है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 एक ए मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगी। और दोस्तों ये संशोधन कब किया गया? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है अनुच्छेद 75 दो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 75 तीन मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखने हैं दोनों अनुच्छेद। 75 चार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को तीसरी अनुसूची के अनुसार पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। दोस्तों यहाँ पर शब्द नहीं है, शपथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। 75 चार में क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अगला अनुच्छेद है 75 पाँच 6 महीने तक गैर संसद सदस्य भी मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6 महीने बाद वो मंत्री नहीं रह सकता है अगर वो संसद का सदस्य नहीं है। तो 6 महीने तक गैर संसद सदस्य भी मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद कोई गैर सदस्य मंत्री नहीं रह सकता। अनुच्छेद 75 6 में मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है। दोस्तों आप इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? मंत्रियों के वेतन और भत्ते हैं। वेतन आप इसे इस प्रकार याद करिए, वेतन दो से दूसरी अनुसूची। और दोस्तों आप शपथ भी याद कर सकते हैं, अनुसूची 3 में शपथ है। तो दोस्तों शपथ 3 शब्दों का है, तो 1 2 3 इस प्रकार तीसरी अनुसूची आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है, राष्ट्रपति को केंद्रीय प्रशासन एवं विधायी मामलों से अवगत कराए, मंत्रिपरिषद के निर्णय से अवगत कराए। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को केंद्रीय प्रशासन एवं विधायी मामलों से अवगत कराए, मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराए। ये अनुच्छेद 78 में है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त है। ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति निम्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति किन किन पदों पर जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्तियां करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75(1) के तहत करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। ये भी 75(1) के तहत की जाती है। अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति 155 के तहत और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 338 क के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कुछ आयोग और परिषद है जिसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति 339(1) के तहत। अब आगे देखते हैं, ये 2 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने की शक्ति है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की शक्ति है, आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रश्न पर, विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो 143 में राष्ट्रपति की शक्ति है, आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 213 के अधीन राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने के बारे में राज्यपाल को अनुदेश देने की शक्ति है। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 और 213 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने की शक्ति है और 213 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने के बारे में राज्यपाल को अनुदेश देने की शक्ति है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 29 नंबर का क्वेश्चन डिटेल में पढ़ा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।